ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा कर right now, free chicken, उसका मानी दिवा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूं, तो दुआ करूंगी सब कुछ पा लिया, मेरा तो दुआ करूंगी हर तेरी बात की सारे हर रुग नाल खाली हर तेरी बात और निहारे परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, तो तैयार हो जाइए आज परमेश्वर की उपस्थिति में, आज अपनी आशीष को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए, जीवन को प्राप्त करने के लिए। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हालेलुया। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, जो बचाने वाला परमेश्वर है, जो छुटकारा देता है, जो अगुवाई करता है। तो आइए आज सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए आज अपनी आशीष को लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय में बहुत ज्यादा चिंतित हैं और परेशान हैं, जो कह रहे हैं कि हमारी कौन सहायता करेगा, हमारी कौन मदद करेगा। आज आप मदद के लिए इधर उधर आप जा रहे हैं, इधर उधर जगह पे जा रहे हैं, इधर उधर आप कॉल करके भी कह रहे हैं कि बहुत लोगों को आज फाइनेंस की मदद की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की मदद की जरूरत है। लेकिन आप जिस पर विश्वास करते थे कि वो मेरी मदद करेगा और उसी ने ठुकरा दिया है और वही इनकार कर दिया है। बट डोंट वरी, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे आज। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से सहायता करते हैं। जब परमेश्वर सहायता करते हैं तो सचमुच में अद्भुत होता है, गवाहियां देते हैं लोग। हालेलुया। तो आपकी भी सहायता स्वर्ग से आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि वही आपका गढ़ है, वही आपका अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है जो आज आपको छुड़ाएगा। क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर टेक लेते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर के निकट आ जाइए। जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, तो आज सुबह के समय में वचन को देखेंगे जो मेडिटेट के लिए पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 25 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन। क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। और कहता है, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो इसका मतलब ये कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते, तो तपन में, धूप में, हालेलुया, चाहे कैसे भी तपन आपके जीवन में, वो छाया का स्थान बन जाएगा आपके लिए। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो हमारा परमेश्वर है वो सचमुच में सामर्थी है। वो कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब हम बाइबल को देखते हैं कि तो किस तरह से परमेश्वर ने दाऊद के लिए वो तपन में छाया बन गया। आमीन। तो दाऊद के लिए परमेश्वर क्या बन गया था? उस तपन में परमेश्वर आप खुद छाया बन गया था। आमीन। और सचमुच में जो दाऊद है वो बचाया गया। हालेलुया। जब उसके खुद के घर के लोग उसके एक समय ऐसा था विरोधी बन गए थे, तब परमेश्वर ही था जो तपन के समय में जो छाया बन गया था, और वो आपके लिए भी आज बन जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज आपको लग रहा है कि कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। उस समय दाऊद भी तो अकेला पड़ गया था, कोई इसके लिए सहायता के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर को पुकारता था, वो अकेले में था और
वो प्रभु को पुकारता था, परमेश्वर से मदद की गुहार लगाता था। उस शत्रु पीछे पड़े हुए थे, वो प्रभु को आप कहता था कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, तू ही मेरा ऊंचा और गढ़ है, परमेश्वर मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला, प्रभु इन शत्रु से मुझे बचा, परमेश्वर मेरी मदद कर, प्रभु मेरी सहायता कर। तब सचमुच में परमेश्वर ने उसकी मदद की। आमीन। हम देखते हैं कि किस तरह से योनातन उसका प्रिय दोस्त बन गया था। हालेलुया। और योनातन के मन में क्या आ गया था? दाऊद के लिए प्रेम आ गया था, जबकि योनातन वो राजा का बेटा था, शाऊल का बेटा था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और वो उसका कौन था? योनातन राजा शाऊल का। तो जब राजा शाऊल जब दाऊद का शत्रु था, तो फिर वो तो उसका बेटा कभी होना चाहिए। लेकिन देखो परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना अद्भुत है, कितना सामर्थी है। और वो कहता मैं शत्रु से भी तेरा मेल मिलाप करा दूंगा ताकि आप बचाए जाए। हालेलुया। तो जितना भी षड्यंत्र रचा जाता था दाऊद के खिलाफ, वो सब कुछ जो शाऊल का जो बेटा योनातन था, वो दाऊद को सब कुछ बता दिया करता था। आमीन। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत कार्य करता है जब आप परमेश्वर में मसीह में चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। हालेलुया। बिना थके, बिना दोष लगाए परमेश्वर को, हालेलुया, और स्वार्थ रहित, और जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं और जब लगातार परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं, तो सचमुच में आपका फल जब बना रहता है और वो फलों को लेकर आता है, तब गवाहियां आनी शुरू हो जाती। वो तपन में छाया बन जाता है। तो तपन में आपके लिए क्या बन जाएगा? वो छाया बन जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए आज आपको लगता है कि मेरे जीवन में कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा? यदि सचमुच में आज परमेश्वर के निकट है और आप पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता के लिए उतर आएगा स्वर्ग से, वो भेज देगा। और वो कैसे भेजेगा? वो डिवाइन हेल्पर, वो मददगार को भेजता है। तो हम जब पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में 10 अध्याय में, तो 10 अध्याय उसका 25 वचन से, तो वहाँ पर हम एक सामरी के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या लिखा है सामरी के विषय में? तो वहां पर देखते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसे कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। कितने को समझ में आ रहा है? तो वहां पर कौन था? वहां पर एक यरीहो को जा रहा था, तो एक मनुष्य को क्या कर ले? घेर के कपड़े उतार लिए थे, डाकुओं ने अधमरा छोड़ दिया था। तो याजक जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया, इसकी कोई हेल्प नहीं की। उसी तरह से एक लेवी भी आया, उसे देखकर कतरा कर चला गया और उसने भी हेल्प नहीं की। परंतु एक सामरी यात्री वहां पर आया और उसको देखकर तरस खाया। उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। मेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो इसका मतलब हम देखते हैं हालेलुया कि किस तरह से परमेश्वर डिवाइन हेल्पर को भेजकर मदद करता है। हालेलुया। ये दृष्टांत बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है और हम जानते भी हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये एक और बात को इंगित करता है, जब कोई भी आपके लिए नहीं आता आपकी हेल्प करने के लिए, तो वो मददगार को भेज देता है। जब आप किसी से नफरत करते हैं, हालेलुया, तो आपको पता नहीं कि वही आपका एक दिन मदद करने के लिए आ जाता है, वही आपका मददगार बन जाता है। इसलिए हमें सबसे एक समान प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ऊंचा गढ़ है। जब आप प्रभु में अड़े खड़े रहते हैं, तो प्रभु भेज देता है एक अद्भुत मददगार को आपके लिए। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हम बाइबल में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है, किस तरह से वो सहायता करता है। आमीन। तो जिस तरह यशायाह की किताब 25 अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर आपका क्या बन जाएगा? तपन में बोलो वो छाया बन जाएगा। आमीन। बोलो परमेश्वर मेरी छाया है, बोलो परमेश्वर मेरी रोशनी है, बोलो परमेश्वर मेरा सब में सब कुछ है, बोलो मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, बोलो मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। इसलिए यदि आज आप दुखों के मार्ग में जा रहे हैं, परेशानी के मार्ग में, फाइनेंशियल ट्रबल के मार्ग में, आप बोल रहे हैं कि कौन मेरी मदद के लिए आएगा, कोई भी नहीं आ रहा है आपकी मदद करने के लिए, पर डोंट वरी, परमेश्वर आपको अनाथ ना छोड़ेगा, वो आपकी रक्षा के लिए उतर आएगा, वो डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करेगा।
बोलो आज परमेश्वर तू ही मेरा सहायक है, जिसने सब कुछ, मैं पृथ्वी आकाश सब कुछ बनाया, क्या वो आपकी मदद नहीं करेगा? क्या वो आपकी सहायता नहीं करेगा? क्या आपके जीवन में नहीं उतरेगा? वो 100% आएगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद। हो सकता है आपको अकेला छोड़ दिया है, पर चिंता ना करो, प्रभु परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। हो सकता है इस समय में बहुत बीमारी में है, दर्दों में है और आपके कोई मदद के लिए नहीं है, चिंता ना करो। हालेलुया, प्रभु आपके साथ है। आप अकेला महसूस कर रहे हैं इस समय में, परमेश्वर आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। तो आज परमेश्वर की ओर देखें, विश्वास के साथ मदद करेंगे, वो सहायता करेंगे। बोलो संकट में भी अति सहज से मिलने वाला केवल परमेश्वर ही मेरा सहायक है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मत डर, तू मत घबरा, मैं तेरी मदद के लिए उतर आऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। किस तरह से परमेश्वर ने हालेलुया वो सामरी को भेजा और अद्भुत रीति से सहायता की, उसी तरह से आपको पता नहीं चलेगा, अद्भुत रीति से प्रभु हालेलुया लोगों को भेजेगा और के सहायता करेंगे। जरूरी नहीं कि विश्वासी आएंगे, वो अविश्वासी को भी भेज सकता है, वो दूसरे लोगों को भी भेज सकता है आपके लिए। चिंता ना करो, डरो मत, घबराओ मत, आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर भेज रहा है आपके फाइनेंस की मदद के लिए, आपके जीवन के लिए, हर एक चीजों के लिए वो भेज रहा है। तो चिंता ना करो, प्रभु पर टेक लगाए, विश्वास करें, प्रार्थना करें, मेहनत करें, काम करें, काम में लगे रहें, अड़े और खड़े रहें, विश्वास करें और बढ़ते चले जाए और आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। इसलिए आप हो सकता है आप लोग को लग रहा है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ, मैं ही मात्र एक घर में अकेला विश्वासी, मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसा बोलना छोड़ दीजिए और यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। और कहें कि मैं और मेरा परिवार बचाया जाएगा, घराना बचाया जाएगा और सचमुच में परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए उतर आएंगे, वो आपको बचा लेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते सच्चे मन से, दिल के साथ, विश्वास के साथ, टूटे मन के साथ, तो प्रभु उतर आते, वो आपको ऊंचा गढ़ बन जाएगा। आज वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। वो आपको निशानी भी देंगे, वो आपको दर्शन देंगे, वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। इसलिए आइए अपने आपको समर्पण करें, आइए प्रार्थना में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय में परमेश्वर का आत्मा टच करे, इसी समय आजाद हो जाए, दुष्ट की शक्तियों से आजाद हो जाए, शैतानी शक्तियों से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। अरे बखतुरला बखतुरला बशंती रे बिगे धीरे बिगे धीरे बखतुनबा। इसी पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनको डर लग रहा है, जिनको घबराहट हो रही है, जो सोचे कि कौन मेरी मदद के लिए आएगा, ओ जीसस परमेश्वर शिव इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, जो फाइनेंशियल ट्रबल में है इस समय में, जो पारिवारिक समस्या चल रही है आपके जीवन में, इसी वक्त परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करे, उतरे यीशु के नाम में राज करे। पवित्र आत्मा शिव, जो लोग टेंशन में है, चिंताओं में है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर कहता है कि तू अकेली नहीं है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूंगा। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, वो डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करेंगे, आपके फाइनेंस से प्रभु मदद करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस समय में डर रहे, घबरा रहे, परेशान हो रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इस समय बहुत से लोग बीमारी में बेड पे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, प्रभु कहते चिंता ना कर, मैं तेरा चंगा करूंगा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तूने मुझ पर भरोसा रखा है, तूने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसी वक्त यीशु के नाम में जो बीमारी की अवस्था में है आजाद हो जाए, दुष्ट शक्तियां छोड़े और आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, हर एक शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती हूँ, इसी वक्त आपके जीवन को छोड़े, इसी वक्त आपके परिवार को छोड़े, इसी वक्त आपके घराने को छोड़े, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़, इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए, निकल जाए, यीशु के नाम में गेट आउट। होली गोस्ट फायर फायर फायर, परमेश्वर का आत्मा टच करे, इसी समय में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती हूँ, आपके जीवन को छोड़े, इसी वक्त आपके घर को छोड़े, इसी वक्त आपका परिवार को छोड़े, इसी वक्त जो दर्दों में, हार्ट की प्रॉब्लम में, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रखो अपने हाथों को जहां जहां प्रॉब्लम में, दर्द, बीमारी है, बोलो यीशु के कोड़ी खाने के द्वारा में चंगी हो चुकी, चंगा हो चुका, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पैर की दर्द से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी वापस आए, इसी वक्त आपकी हार्ट इसी वक्त शुद्ध हो जाए, आपके पैर चंगे हो जाए, आपकी घुटने चंगे हो जाए, इसी वक्त जिनको टॉन्सिल है, गले में दर्द है, शाला या अल्सर की बीमारी है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, इसी वक्त सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको डर लगता है, रात को अकेले अकेले डर लगता है, होली गोस्ट फायर फायर, इसी वक्त आजाद हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, परमेश्वर की शक्ति उतरे और आजाद हो जाए। जिनके पेट में प्रॉब्लम है, इसी वक्त हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, स्वेलिंग छोड़कर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनके लंग्स में, फेफड़े में पानी भरा, इन्फेक्शन है,
Holy Ghost fire, fire, fire यीशु के नाम में डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो खाना नहीं खा पाते हैं, जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है और जो मेडिसिन खा खा के थक चुके, कुछ भी असर नहीं हो रहा है, ए शैतान दूर हो जा, ए बीमारी दूर हो जा, हे श्रापित चीजें दूर हो जा यीशु के नाम में। छोड़ इनके घरों को और नटिंग ऑयल को अपने सिर पर लगाना शुरू करें, अप्लाई करना शुरू करें। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में। जो बैठे, जो उठ नहीं पा रहे हैं, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो कुछ बोल नहीं पा रहे, जिनको शरीर में कमजोरियां आ गई है, जिनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इस समय में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, उठ चल फिर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कमजोरियां इसी वक्त छोड़, सारी कमजोरियां दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाए, यीशु के नाम में कमजोरियां दूर हो जाए, यीशु के नाम में कमजोरियां दूर हो जाए, यीशु के नाम में। आपका सच मुझे परमेश्वर तपन में छाया बन जाएगा आपके लिए। चिंता ना करो, चाहे बीमारी हो, चाहे घर की प्रॉब्लम हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा इस समय में, प्रभु कहता मैं तपन में छाया बन जाऊंगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपकी छाया है, वही आपकी रोशनी है, वही आपका सब कुछ है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनको फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु सब कुछ पूरा करो, परमेश्वर सब कुछ दया करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दो यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु, पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, इसी वक्त सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, परमेश्वर मुहैया कर, परमेश्वर पिता कर्ज से आजाद कर। हालेलुया। जिनकी EMI जाती है, परमेश्वर दया कर और मुहैया कर, मुहैया कर। परमेश्वर रास्ते को खोल दे, परमेश्वर फाइनेंस को हम ब्लेस करते हैं। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जो बीजों को बो रहे हैं, वाचा का बीज जो बो रहे हैं, परमेश्वर दया कर, उन्हें छू ले, परमेश्वर उनको ब्लेस कर, आशीष कर। परमेश्वर पिता हरी बीमारी उनके घर से दूर हो जाए। हालेलुया। जब प्रभु के कार्य करने के लिए सचमुच तेरे राज्य में लगातार काम कर रहे हैं, इसी वक्त इनके घर से शाप खत्म हो जाए, टूट जाए, बंधन टूट जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए। शांति की घोषणा करते हैं। प्रभु दया कर, उनके फाइनेंस को ब्लेस कर, उनके बिजनेस को ब्लेस कर। जो अपने कमी में भी प्रभु आज बो रहे हैं, प्रभु तेरे वाचा का बीज बो रहे हैं, प्रभु तेरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु दया कर। परमेश्वर पिता सचमुच में प्रभु दया कर, शिव परमेश्वर मिरेकल मनी की घोषणा करते, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य और ब्लेस करते यीशु के नाम में। और सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए, शापी चीजें छोड़कर जाए इसी वक्त। शैतान दुष्टात्मा, होली गोस्ट फायर फायर फायर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ए शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है इसी वक्त। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं है। एक शैतान दूर हो जाए, ए दुष्टात्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। टूटियां हड्डियां जुड़ जाए यीशु के सामने, कमजोरियां दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो चल फिर नहीं पा रहे, चलने फिरने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, जो लंबे समय से ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं, मेडिसिन चेंज करके थक चुके, डॉक्टर चेंज करके थक चुके हैं, हालेलुया, कुछ भी असर नहीं हो रहा, यीशु के नाम में शाप पीछे जाए। होली गोस्ट फायर फायर। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, मैं प्रार्थना करती, रखो अपने हाथों को और ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। बेबी बॉय बेबी गर्ल के सब ब्लेस करते, प्रभु कंसीव करने पाए यीशु के नाम में, कंसीव्ड हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उधर कंसीव्ड हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु इनकी सुधि ले यीशु के नाम में, प्रभु दया करो, ब्लेस करो। प्रभु सचमुच अपने दे दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आशीष की बौछार कर दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। टूटे परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, टूटी मैरिज लाइफ जुड़ जाए, असफल मैरिज सक्सेसफुल होकर बदल जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, और जिनके घरों में लड़ाइयां और झगड़े और जलन की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा कार्य कर रही है, अलग अलग गंदी गंदी आत्मा है, क्रोध की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अडल्ट्रीज की आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, दया कर। जो परेशान अपने परिवार में, जो नशे से परेशान है, अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, अपनी वाइफ को लेकर परेशान है, कई माता पिता ने बच्चे को ही लेकर परेशान है, यीशु के नाम में नशे की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, आउट यीशु के नाम में। कई माता पिता परेशान है अपने बच्चों के लिए, जो रात दिन गेम खेलते हैं, जो रात दिन मोबाइल चलाते हैं, यीशु के नाम में हर एक गंदे स्वभाव आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आपके बच्चे के जीवन से हर एक गंदे स्वभाव दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जिद्दीपन की स्पिरिट से आजाद हो जाए, हरे गंदी आत्मा छोड़ यीशु के नाम में। जी कई यूथ ऐसे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं, जो माता पिता का आगे का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो लिविंग रिलेशनशिप में चले गए हैं, फ्रेंडशिप में चले गए, फोन कॉल्स में चले गए, लगातार व्हाट्सएप में छुपाते अपने माँ बाप से। परमेश्वर दया करो, इसी वक्त गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी छुटकारा दिया, इसलिए माता पिता को क्या करना है, हर दिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, और साथ में उनको समझाना भी है, और केयर भी करना है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए, हरे गंदी आत्मा छोड़ यीशु
के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी लत से आजाद हो जाए प्रभु। छुड़ाए, हम तेरा धन्यवाद करते। जितने फॉरेन से देख रहे हैं प्रभु, ब्लेस करना, एक एक जनों को ब्लेस करते, पासपोर्ट को, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते, बंधन टूट जाए, आशीष की घोषणा करते हो। जो फॉरेन से परमेश्वर पिता जो लगातार प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, उनकी सुधीले आशीष का बंधन टूट जाए, रास्ते खुल रहे हैं, आपके आशीष की घोषणा करती, गवाही जीवन की घोषणा करती प्रभु में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रार्थना करना ना छोड़े, लगातार प्रार्थना बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर के कैरेक्टर में बढ़ते चले जाए, उनोवा में बढ़ते चले जाए। हर एक जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। जो शैतान आपका आनंद को छीन रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए और आपका आनंद पूरा हो यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते, गवाही की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन आनंद शांति की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में। जिनके जॉब को लेकर परेशान है, टेंशन में, प्रभु में जॉब की घोषणा करती, जिनको सस्पेंड कर दिया रिस्टोर करती है परमेश्वर पिता। गवर्नमेंट जॉब के साथ 2026 में ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में। आशीष करो, मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते। जहां जहां जाते प्रभु जी, इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो ना परमेश्वर, और हर एक काम में सक्सेसफुल होकर बदल जाए। आशीष करना, हर एक कर्ज की स्पिरिट से आजाद हो जाए प्रभु। रास्ते को खोल दो, आशीष करो, अनुग्रह देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना प्रभु। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना जी परमेश्वर। आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपने गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। लगातार प्रार्थनाएं बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो फास्टिंग प्रेयर है, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस साल का। हालेलुया। तो ये जो फास्टिंग प्रेयर है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। इस मीटिंग को मिस नहीं करना। यदि जो लोग बढ़ना चाहते हैं अभिषेक मसा में, सामर्थ में, और अपने सचमुच में गवाही को लेना चाहते हो, सचमुच में जो सीरियसनेस के साथ है, अलर्टनेस के साथ है, प्रभु के प्रति वफादार है, कोई भी मीटिंग को ना छोड़ें। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना बने रहे। और संडे की जो प्रार्थना सभा जो होती है सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। प्रभु को आशीष दे, प्रभु सर्वदा आनंदित रहे। तो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए आगे आए, चर्च भवन की जमीन के लिए, मीडिया के लिए, और जैसे कि आप जानते हैं चर्च का रेंट जाता है। हालेलुया। हर एक बहुत सारी चीजें जाती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी बोझ को उठाएं, हिस्सा लें, काम करें, आगे आए अपने फाइनेंस के द्वारा। और जब आप प्रभु के राज्य में नए फाइनेंस के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं हमारे साथ मिलकर, हालेलुया, तो आप नीचे नहीं परंतु ऊपर जाएंगे और आशीष को प्राप्त करेंगे। पूछ नहीं किंतु सिर ठहरा जाएंगे। प्रभु को ऊंचा करेगा, आशीष करेगा। आप सोच नहीं सकते कि जब आप प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं तो प्रभु आपके लिए कितना कुछ करने वाले हैं। आमीन। क्योंकि उनके बंधन टूटने शुरू होते हैं, रास्ते खुलने शुरू होते हैं। तो आज ही परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए तैयार हो जाइए। सोचिए मत, लेट मत कीजिए प्रभु के राज्य के लिए। आमीन। परमेश्वर के तारीफ। क्या होता है जब आप प्रभु के राज्य के लिए बीज बोते हैं? आपके श्राप टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, और अपना दिल, अपना हार्ट, जो प्रेम है आपका परमेश्वर के प्रति, आप बताते हैं कि यस लॉर्ड, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ। तो प्रभु उन भाई बहनों को आशीष करें, ब्लेस करें, बिजनेस को, हर एक जॉब को, कामों को, जो सचमुच प्रभु के राज्य के लिए भूख और प्यास है, प्रार्थना भी करते हैं और फास्टिंग भी करते हैं और बीजों को बोते हैं, काम करते हैं। तो प्रभु को आशीष करें और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं। तो जिन लोगों के जीवनों में टेस्टिमनीज आई है, 25 दिसंबर के समय में गवाहियां आई हैं, 31 दिसंबर में, न्यू ईयर में, हालेलुया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जो दूर वाले लोग हैं, हालेलुया, जो इस समय आ नहीं पा रहे हैं, तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस प्रोफेसिस वर्ड्स को, जो प्रभु ने आपके जीवन में पूरा किया है, तो आप वो उसको अटैच करें और आप शेयर करें वीडियो रिकॉर्डिंग करके। अपनी गवाही को इस स्क्रीन में, इस नंबर को देख सकते हैं और उस व्हाट्सएप नंबर में आप भेजें। तो प्रभु को आशीष दें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया।